श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 23 अप्रैल यानी कि वैशाख महीने का जो बुधवार का दिन है वो आ गया है और आज के इस बुधवार को हम गुप्त बुधवार के नाम से भी जानते हैं। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है क्योंकि हम लोग तो डेली दीपक एक ना एक दीपक लगाते हैं अपने घर पे, बट आज का ये जो दिया हम घर पे लगाएंगे इस दीपक को लगाने की विधि बहुत ही अलग होगी। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को अपने ही घर पे करना है, रात में करना है या शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में कर सकते हैं। गुप्त दीपक आज आप सभी को ज़रूर लगाना होगा, ठीक है ना। अब ये गुप्त दीपक जो हमें लगाना है वो कौन सा लगाना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस उपाय का ये नियम बिल्कुल भी नहीं है कि आपको आटे का दिया लेना है या मिट्टी का दिया, ना कोई सा भी दिया ले सकते हो, लेकिन उस दीपक के अंदर जो आप तेल डालोगे वो तेल होगा तिल का। इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। चाहे आपने आटे का दिया लिया हो या आपने मिट्टी का दिया लिया हो, उसके अंदर तिल का तेल डालेंगे, ठीक है ना। इतना डालने के बाद में अब जो दिया हम प्रज्वलित करने वाले हैं ना, वो दिया आपको लगाना होगा इस प्रकार से चौमुखी बत्ती, है ना तो गोल बत्ती लगेगी ना तो लंबी बत्ती, ऐसे प्रॉपर आपको चौमुखी बत्ती लगानी है। अब इस उपाय का नाम क्या है पहले ये समझ लो, क्या है? गुप्त। मतलब कि जो चीज़ किसी को पता ना हो। मतलब जब आप डेली दिया आप अपने घर पे लगाते होगे तो आप जब जलाते होगे तो बहुत सारे लोग देखते होंगे, चाहे वो आपके घर के लोग हों या आपके घर के बाहर के लोग हों, देखते होंगे हाँ भाई शाम हो गया है, घर पे दिया लग रहा है सभी के। लेकिन आपको आज के दिन इस दीपक को, गुप्त दीपक का नाम है कि जब आप इस दीपक को प्रज्वलित कर रहे हों उस टाइम पे दीपक जलाते समय कोई आपको ये ना देखे कि आप दिया लगा रहे हो। थोड़ा सा नियम समझो। तो दीपक को रखना कहाँ पे पहले ये समझ लो, फिर हम जलाने वाली बात भी करते हैं। जो आपके घर का चौखट होगे ना, चाहे वो लोहे वाला गेट हो या इस प्रकार से लकड़ी का दरवाजा आपके घर में हो, चौखट के बाहर दीपक को लगाना है। लेकिन जब दीपक को लगाओगे तो चौखट के बाहर ला करके रख करके दिया नहीं लगाना है। जो भी दीपक आपने इस्तेमाल किया हो वो दीपक आपको अपने घर के अंदर ही जला लेना है। मेरी बातें क्लियर हो रही हैं क्या? जो भी दिया आप लगाओगे वो दिया आपको अपने घर के अंदर ही जला लेना है एंड देन जलाने के बाद में आप उसे ला करके घर के बाहर रख देना, जिससे कोई ये ना देख पाए कि दीपक आखिर जलाया किसने। यही तो नाम हुआ फिर इस उपाय का गुप्त दीपक, कि किसी ने देखा ना हो। चीज़ें क्लियर हो रही क्या? तो आपको वो चौमुखी बत्ती घर के अंदर लगानी है, फिर घर से लेकर के अंदर से बाहर लेके आना है और फिर रख देना है, ठीक है ना। आज बुधवार का दिन है, दीपक के नीचे मूंग के दाने को रखने का प्रावधान माना गया है। जो भी व्यक्ति आज के दिन अपने फैमिली, अपने परिवार की उन्नति तरक्की के लिए दिया लगाता है उनके घर में कभी भी संकट नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो करिएगा भाई ज़रूर सभी लोग। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। देखो, जब भी बुधवार का दिन आता है ये उपाय मैं आपको हमेशा और हमेशा याद दिलाता हूँ, पता है आपको ना। नियम थोड़ा सा समझ लो। अब सबसे पहले समझो इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसको रोग है ना, और उसकी वो रोग बीमारियां ठीक नहीं हो पा रही हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका ना, बहुत कुछ लेना ही नहीं है, सिर्फ 5 मूंग के दाने ले लो बस, इसके अलावा कुछ नहीं लेना। सिर्फ 5 मूंग के दाने लो और ध्यान रखना वो मूंग के दाने खड़े होने चाहिए, खंडित ना हो। और एक तांबे का लोटा ले लो, जल भर लो। और जब भी मैं आप लोग को बीमारी रोग का उपाय बताता हूँ मैंने आपको बता रखा है जल के अंदर क्या डालना होता है, गंगा जल डाल दिया। जो 5 मूंग के दाने बताए मैंने वो भी इस कलश के अंदर डाल देना। और जो व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता है, परेशान रहता है, उस व्यक्ति के हाथों से एक बार इस कलश को स्पर्श करा दो। एक बार इस कलश को क्या कराओगे, टच करा देना, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। टच कराने के बाद में आप सभी इसे लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पर पहुँच करके आप सभी लोगों को एक छोटा सा काम ये करना है कि जो जल आपके पास में है, बीमारी का जब भी हम कोई उपाय करते हैं
नाम यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ वरना आप लोग भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसी जल को 5 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में चढ़ा दो या 5 लोटा जल चढ़ा दो, नहीं, जो कलश के अंदर जल है उसी जल को 5 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना। फिर हाथ जोड़कर महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर परिवार में इस प्रकार से समस्या है, इस प्रकार से बीमारियां हैं, आप हमारे घर की, परिवार की इन सभी बीमारियों को दूर कर दें। ठीक है ना, ऐसे प्रार्थना करके और जल चढ़ा देना। यकीन मान लीजिए कभी घर में बीमारी प्रवेश नहीं कर पाएगी। ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब ये उपाय मैं कैसे बताऊंगा और किस चीज़ से इससे फ़ायदा होगा इस तभी बताऊंगा जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से करेंगे चैनल को सब्सक्राइब। ठीक, देखो, अच्छा हाँ, देखो, अभी रोग बीमारी का मैंने उपाय बताया ना, मेरे पास एक मैसेज आया था, ज़्यादा नहीं बट हाँ 1 महीने तो हो गए। उनका मैसेज था कि भैया आपने एक उपाय बताया था, तो मेरी वाइफ थी, उनका जो बीमारी था वो बीमारी ठीक हो गई। तो अब उन्होंने डॉक्टर से कही नहीं हमारी बीमारी ठीक हो गई है, अब मैं डॉक्टर से नहीं मिलूंगी। तो क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही नहीं है। आपकी बीमारी ठीक हो गई है महादेव की कृपा से, लेकिन इस पृथ्वी पर भगवान का दूसरा रूप माना जाता है डॉक्टर। तो आपकी जो भी मेडिसिन चल रही थी ना, उसे बंद करने से पहले प्लीज़, ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, बिना डॉक्टर की सलाह के उस दवा को बंद मत किया करो। हो सकता है कि डॉक्टर साहब ने आपको जो दवा दी हो वो इस बीमारी को तो दी हो, लेकिन कोई और भी आपको रही हो जिसके बारे में उन्होंने बताया ना हो, कि आप हो सकता है घबरा जाओ या डर जाओ। तो प्लीज़, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जब भी किसी दवा को बंद करने की कोशिश करनी है तो बिना डॉक्टर के सलाह के बंद मत करिएगा। ठीक है ना, ये आपके भाई का आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़। ठीक है ना, इससे फैमिली परेशान होती है, मेरे पास मैसेजेस बहुत आते हैं, तो प्लीज़ आप लोग समझा करो। ठीक, बातें करते हैं तीसरे उपाय की। देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट। तो इच्छा पूर्ति, मतलब कि जैसे व्रत रहते हैं, उपवास रहते हैं और आपको कोई सिर्फ बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, बस आपको छोटा सा उपाय करना। इसके लिए एक बेलपत्र ले लो जो कि बहुत ही प्यारी सी हो, सुंदर सी, कहीं से कटी पिटी ना हो। बेलपत्र के साथ में हमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ लेनी है जो होगा पीला चंदन। बुधवार के दिन पीले चंदन का या किसी भी पीले चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है, तो आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना है। फिर साथ ही साथ एक कमल गट्टा लेना। ठीक है ना, आप कहोगे भैया कमल गट्टा तो धन प्राप्ति के लिए होता है, धन प्राप्ति के लिए भी होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि सिर्फ धन के लिए होता है, हर चीज़ के लिए हो सकता है कमल गट्टे, है ना। फिर एक तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भर दो और जल के अंदर आपको कुछ भी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा नियम समझेंगे। जो मैंने आप लोगों को पीला चंदन दिखाया, सबसे पहले उस पीले चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करोगे, जैसे मैंने कर दिया। चीज़ें क्लियर हैं क्या? अब यहाँ पर लेपन करने के बाद में जो मैंने आपको बेलपत्र दिखाई, उस बेलपत्र को इसी पीले चंदन के ऊपर आपको रख देना है। जब यहाँ पे पीले चंदन के ऊपर बेलपत्र को रखोगे तो आपको अपनी मनोकामना, अपने विशेष को कहते हुए और फिर रखनी है। ठीक है ना। अब रखने के बाद में आप सभी लोगों को क्या करना है, जो कमल गट्टा मैंने दिखाया था, इसी बेल पत्र के ऊपर कमल गट्टे को रख करके एंड देन आप सभी को 1 लोटा जल चढ़ाना है। करके देखिए इस उपाय को, कभी भी आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसा इंसान होना, सभी की इच्छाएं पूरी होंगी। हर व्यक्ति आपका इच्छा से, मतलब इच्छा सभी की पूरी हो जाएगी। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर, भूलिएगा नहीं। ठीक है ना, 3 उपाय हो गए। सबसे आखिरी उपाय की बात कर लेते हैं। यह उपाय आपके घर परिवार के कष्ट को दूर करने के लिए, इससे आसान उपाय नहीं हो सकता है ना, बहुत इजी उपाय है। इसके लिए मात्र हमें एक शमी का पत्ता चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक शमी का पत्ता लेना। शमी के पत्र को लेकर के, अच्छा हाँ देखो फोटो नहीं लगा पाया मैं, एक तांबे का लोटा लेना। ठीक है ना, तांबे के लोटे का जो जल होगा वो आप अपने पूरी घर में जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, उन सभी कमरों में घूम लेना। घूमने के बाद में वही कलश को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास आना। जो मैंने आपको शमी का पत्ता दिखाया, उस शमी के पत्ते को कलश को टच कराओगे।
कलश के अंदर जल को नहीं, कलश पर टच करा करके जो जीवन के कष्ट होंगे वो कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और फिर यही जल आपको इस शमी पत्र के ऊपर समर्पित कर देने से आपके जीवन के जो कष्ट होंगे उससे आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। तो मैंने कोशिश की आप सभी को आज बहुत ही अच्छे से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्ते।